एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 ब्लैक ब्यूटी करने जा रहे हैं आपकी बुक का। इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं ऑलरेडी मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है। अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ब्लैक ब्यूटी इज़ अ टेल ऑफ अ हैंडसम हॉर्स हु लिव्ड ऑन अ इंग्लिश फार्म। अब यहाँ पर आपको एक टेल वर्ड दिखाई दे रहा है। इस टेल वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जो रियल ना हो, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन से बनी हो, जो हमने सोच कर बनाई, वो स्टोरी असल में नहीं हुई। तो जो ब्लैक ब्यूटी है, जो सिर्फ राइटर की सोच से बनी स्टोरी है। ब्लैक ब्यूटी इज़ अ टेल ऑफ अ हैंडसम हॉर्स। जो ये ब्लैक ब्यूटी स्टोरी है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो असल में नहीं है। और ये किसकी कहानी है? ये कहानी है एक सुंदर घोड़े की। और वो घोड़ा कहाँ पर रहता था? वो घोड़ा एक अंग्रेज के खेत पर रहता था। ही बिगिन हिज लाइफ एज अ केयर फ्री कॉल्ड डाकी। अब उस घोड़े का नाम क्या था? डाकी। एंड यहाँ पर एक कोल्ड वर्ड है। कोल्ड वर्ड का मतलब होता है मेल हॉर्स, हॉर्स का बच्चा। तो उसने है जो डाके है, उसने अपनी लाइफ एक लापरवाह घोड़े के बच्चे की तरह शुरू की। हमें पता है बच्चे बहुत ज़्यादा लापरवाह, तो उन्हें किसी की चीज़ की भी परवाह नहीं होती। तो ऐसे ही जो डाके था, ये भी बहुत लापरवाह था। As soon as Daki was old enough to eat grass, his mother would go out to home work in the daytime. अब जैसे ही डाकी थोड़ा सा बड़ा हो गया और वो ग्रास वगैरह खाना शुरू उसने कर दिया, तब जो डाकी की मम्मा थी वो क्या करती थी? दिन में काम करने के लिए चले जाती थी। बी गुड वाइल आई गो टू वर्क फॉर फार्मर ग्रे। अब उसकी मम्मा डाकी को क्या कहकर जाते थे? उसके मम्मा डाकी को कहते थे कि तुम अच्छे से रहना जब तक मैं काम करने जा रही हूँ फार्मर ग्रे के लिए। अब फार्मर ग्रे कौन है? इनका मालिक, इन दो घोड़ों का मालिक का नाम क्या है? फार्मर ग्रे। डाकी प्लेड विथ 6 अदर कोल्ट्स ऑन द फार्म। अब डाकी के 7 कोल्ट्स, मतलब जैसे एक डाकी हो गए और 6 छोटे छोटे हॉर्सेस के बच्चे थे जिनके साथ डाकी खेला करता था। समटाइम्स द कोल्ट वुड क्लैप फास्ट और किक एंड बाइट ईच अदर। जो कभी कभी जो कॉल्स थे, जो घोड़े थे, कई बार वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते थे और एक दूसरे को किक करते थे, यानी कि लात मारते थे और एक दूसरे को काटते भी थे। मतलब जो ये 6 कॉल्स थे और डाकी, वो बहुत ज़्यादा नॉटी थे। बट हिज मदर ऑलवेज टॉट हिम टू वर्क हार्ड एंड बी काइंड। लेकिन जो डाकी है, डाकी की मदर ने उसे हमेशा सिखाया है कि तुम्हें मेहनत करनी है और सबके लिए दयालु रहना, किसी को परेशान नहीं करना। यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल बोर्न। अब जो उसके मम्मा है उस डाकी से कहते हैं कि तुम एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हो और तुमने अच्छा खाना खाया है। योर फादर इज़ वेल नोन। जो तुम्हारे फादर हैं उनकी भी काफ़ी अच्छी पहचान है, मतलब वो भी अच्छे घोड़े थे। योर ग्रैंड फादर वोन द कप एट द न्यू मार्केट रेसेस ट्वाइस। और वो उसके मम्मा डाकी को बता रही हैं, जो डाकी के ग्रैंड फादर यानी कि डाकी के पापा, उन्होंने क्या किया है? जैसे हमें पता है एनिमल्स की रेसेस होती हैं, कोई कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं एनिमल्स में, और जो डाकी के ग्रैंड फादर थे उन्होंने 2 बार एक प्राइज़ जीता और उस प्राइज़ का नाम क्या था? न्यू मार्केट रेसेस। ठीक है, एक कप यहाँ पे मतलब प्राइज़ जीता है। कहाँ पर प्राइज़ जीता है? न्यू मार्केट रेस में 2 बार उन्होंने प्राइज़ जीता है। योर ग्रैंड मदर इज़ जेंटल एंड काइंड। अब वो डाकी के मम्मा उससे कह रहे हैं कि जो तुम्हारी ग्रैंड मदर, पहले हमने ग्रैंड फादर के बारे में बात की, हम दादी माँ के बाद में बात कर रहे हैं। तो जो डाकी की ग्रैंड मदर है वो बहुत ही दयालु से हैं, बहुत ही अच्छे नेचर है उनका। लर्न फ्रॉम देम ऑल। इन सबसे तुम सीखो, अपने पापा, अपने ग्रैंड पापा एंड अपने ग्रैंड मम्मा से कुछ सीखो। यू मस्ट डू योर वर्क वेल एंड नेवर बाइट और किक। तुम्हें तुम्हारा काम अच्छे से करना है और ना ही तुम्हें कभी किसी को बाइट करना है, काटना, और ना किसी को मारना है। द मास्टर फार्मर ग्रे वॉज अ गुड मैन हु लुकड आफ्टर देम वेल। अब जो इनका मास्टर था डार्की एंड उसके मम्मा एंड उसकी पूरी फैमिली का जो मास्टर था, उनका मालिक था फार्मर ग्रे, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था और वो उनकी बहुत देखभाल करता था। वेल डियर पेट, हाउ इज़ योर लिटिल डार्की। अब जो ये फार्मर ग्रे है वो इससे कह रहे हैं कि अच्छा प्यारे, अब आपका जो छोटा डाकी है वो कैसे है? उसके मम्मा से पूछ रहे हैं डाकी के बारे में, मतलब वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। बट समटाइम्स डिक द प्लग बॉय वुड हाइड इन द हेजेस एंड थ्रो स्टोन्स एंड ट्विंग्स एट द हॉर्सेस। अब यहाँ पर एक नए करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम क्या है? डिक। अब डिक कौन था? इन घोड़ों की देखभाल करने के लिए खेतों में काम करने वाला बॉय। प्लग बॉय मतलब खेतों में काम करने वाला बॉय था डिक। अब जो ये डिक था ये बहुत ही ज़्यादा शैतान था। अब ये क्या करता था? ये अपने आप को हेजेस में हाइड कर लेता था। हेजेस मतलब जैसे ग्रास की वॉल नहीं बनी हुई, यहाँ पर ग्रास की वॉल बनी हुई, ऐसे ऐसे ऐसे, इसे हेजेस कह देते हैं। तो जो डिक था वो क्या करता था? हेजेस में ऐसे छुपकर घोड़ों पर पत्थर वगैरह फेंकता था। पत्थर एंड ट्विग्स फेंकता था। ट्विग्स होती हैं जो ब्रांचेस नहीं होती ट्रीज़ की, वैसे हम कह सकते हैं ट्विग्स फेंकता था डिक।
उन्हें परेशान करने के लिए। वट फन इट इज़ टू वॉच देम जोल्ट एंड गुलैप अवे। अब वो अपने आप से कहता था कितना मज़ा आता है घोड़ों को ऐसे अचानक डरते देखना और उन्हें भागने देखने में, मतलब वो हमेशा हॉर्सेस को सताता रहता था। वन डे फार्मर ग्रे हैपन टू नोटिस डिक्स क्रूअल गेम। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन फार्मर ग्रे ने डिक की ये जो गंदी गेम है, बैड गेम है ना, किसी को सताना, किसी को तंग करना है तो एक बुरी बात है, तो जो ये डिक की बुरी गेम थी एक दिन फार्मर ग्रे ने देख ली। ही कॉट डिक बाय द आर्म एंड स्कोल्डेड हिम। अब फार्मर ग्रे ने डिक को हाथ से पकड़ा और उसे डांटने लग गए कि ऐसे करता है कोई। दिस इज़ द लास्ट टाइम यू ट्रबल माई हॉर्सेज, लीव माई फार्म एट वंस। ये आखिरी बार है तुमने मेरे घोड़ों को परेशान किया, एक बार मेरा खेत छोड़कर चले जाओ। मतलब वो बहुत गुस्सा हो गए थे अब डिक से। When Daki was 4 years old, Squire Gordon came to look at him. जब डाकी 4 साल का हो गया तब स्क्वायर गार्डन, मतलब जो फार्मर ग्रे का एक दोस्त था स्क्वायर गार्डन, वो डाकी को देखने आए। He wished to have डाकी as a horse. उन्होंने इच्छा जताई कि काश डाकी उनका घोड़ा होता। He examined डाकीज eyes, his mouth and his legs. अब जो स्क्वायर गार्डन है उन्होंने डाकी की आंखें चेक की, उनकी माउथ चेक किया एंड उसकी लेग्स चेक की कि सब कुछ ठीक है। When he has been well broken in, he will do very well. अब यहाँ पर स्क्वायर गॉर्डन कह रहे हैं कि जब डाकी अच्छी तरह से ट्रेंड हो जाएगा, किसी को अपने पीछे बिठाने लायक हो जाएगा, तब यह बहुत अच्छा करेगा, मतलब बहुत ही अच्छा घोड़ा बनकर दिखाएगा। A few days later, Farmer Gray sent Daki to another farm for a while for his training. अब कुछ दिनों के बाद जो फार्मर ग्रे थे, उनका मालिक था, उन्होंने डाकी को दूसरे खेत पर भेज दिया उसकी ट्रेनिंग के लिए। दिस फार्म हैड अ रेलवे ट्रैक रनिंग अलॉन्ग वन साइड। अब जो ये फार्म था जहाँ पर अब डाकी गया था, उस फार्म में क्या था, एक साइड पे रेलवे ट्रैक जाता था जहाँ से क्या निकलती थी, रेल निकलती थी। He is a good horse. I want him to get used to being in other places and around other animals. अब फार्मर ग्रे क्या कहते हैं स्क्वायर गॉर्डन से कि जो डाकी है ये एक अच्छा घोड़ा है और मैं चाहता हूँ कि दूसरी जगहों पर रहना सीखे और दूसरे एनिमल्स के साथ भी एडजस्ट करना सीखे। डाकी gazed in the meadow along with the sheep and cows when suddenly, अब यहाँ पे मीडो का मतलब होता है ग्रास लैंड, मतलब जहाँ पर घास हो। अब एक दिन क्या हुआ, जो डाकी था वो ग्रेज मतलब होता है चरना, ग्रास खा रहा था ग्रास लैंड से। किन किन के साथ वो ग्रास खा रहा था, शीप्स के साथ एंड काउस के साथ, मतलब भेड़े एंड गाय के साथ वो घास खा रहा था। और अचानक क्या हुआ, लुक आउट हियर कम्स अ फ्राइटफुल क्रिएचर। और डाकी अचानक से चिल्लाने लगा, सारे आराम से घास खा रहे थे, गाय भी एंड शीप्स भी, एंड अचानक डाकी चिल्लाने लगा, देखो देखो वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी चीज़ आ रही है। क्रिएचर मतलब कोई चीज़, कोई हम कह सकते हैं कोई जानवर, ठीक है, एक बहुत ही डरावना जानवर, बहुत ही डरावनी चीज़ आ रही है। अब वो किसे कह रहा था, रेल को कह रहा था, क्योंकि जहाँ पर उनका फार्म था वो बहुत एक शांत जगह थी और उसने कभी भी ऐसे रेलवे ट्रैक या ट्रेन कुछ नहीं देखा था, इसलिए वो डर गए उसकी आवाज़ से। बट सम टाइम लेटर डाकी गॉट यूज टू दिस क्रिएचर। लेकिन कुछ टाइम के बाद डाकी इस चीज़ से अब उसने इस चीज़ के साथ एडजस्ट कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद उसे इस प्राणी की आदत हो गई, इस ट्रेन की आदत हो गई। ही रियलाइज दैट द ट्रेन नेवर एंटर्ड द फील्ड और हार्म्ड एनीवन। अब उसे कुछ टाइम के बाद ये पता लग गया था जो ट्रेन है वो अपने रास्ते में जाती है, वो कभी भी खेत में नहीं आती और किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। देयर इज़ नथिंग टू बी फ्राइटनड ऑफ हेयर। अब वो कह रहा है कि यहाँ डरने की कोई भी बात नहीं है। Then one day farmer Gray returned to Daki to take Daki back to his farm. अब एक दिन क्या हुआ, जब फार्मर ग्रे वापस आ गए, पहले अब स्क्वायर गार्डन के पास था ना डाकी, उसकी फार्म पे आया था ट्रेंड होने के लिए, लेकिन एक दिन फार्मर ग्रे उनके असली मालिक वापस आ गए डाकी को अपने खेत पे वापस लेके जाने के लिए। डाकी इज़ नॉट स्टेटल्ड बाय ट्रेन एनी मोर। अब जो है वो क्या कहने लगे, वो कहने लगे कि अब डाकी ट्रेन से नहीं डरता, अब उससे नहीं चौंकता। ही कैन टेक द कैरेज टू द रेलवे स्टेशन। अब सबसे पहले कैरेज का मतलब क्या होता है, आप इस पिक्चर में जो ये देख रहे हैं, जो ये पीछे आपको इस पिक्चर में घोड़ा दिखाई दे रहा है और उसके पीछे एक कैरेज, इसे कहते हैं हम कैरेज। एक हम कह सकते हैं चीज़ होती है जो एक व्हीकल टाइप होता है, जिस पे हम क्या करते हैं कोई भी सामान लोड कर लेते हैं। अब क्या है, जो टाकी है वो आराम से रेलवे स्टेशन तक सामान लेके जा रहा था। इट विल काम हिम इन द मार्केट प्लेसेज और इन क्राउड्स। अब वो बहुत ही शांत रहता था, जब भी किसी मार्केट प्लेस है ना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाता था, पहले तो वो डर जाता था अचानक इतने लोग देखकर, लेकिन अब वो बहुत ही शांत हो गया है।
नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़ टू ब्रेक हिम इन। अब जो भी अब करना था, अब डार्की को प्रिपेयर करना था, मतलब उसे ये सब पहनाना था जो कि घोड़े को पहनाया जाता है। सॉरी, जो ये कोई सैडल या कॉलर या कुछ भी ब्रिडल वगैरह अब घोड़े को बस पहनाना था। बैक एट हिज फार्म फार्मर ग्रे वेंट ऑन टू ब्रेक डार्की टू हार्नेस। अब जब फार्मर ग्रे अपने फार्म पे, अपने खेत पे वापस आए तो उन्होंने डार्की को कोई भी सामान खींचने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। स्टैंड स्टिल वाइल आई पुट ऑन हिज कॉलर सैडल एंड ब्रिडल, यू विल गेट यूज टू इट इन फ्यू डेज। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉलर का मतलब देख लेते हैं, वही जो हम घोड़े की जो है ये ऐसे पहनाते हैं, एंड सैडल मतलब जो ये सीट, एंड ब्रिडल मतलब जो ये पहनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो अब वो फार्मर ग्रे क्या कह रहे हैं डार्की को कि जब तक मैं तुम्हें कॉलर एंड काठी और जो ये लगाम, इसे लगाम कहते हैं, तब तक मैं तुम्हें ये सब कुछ पहनाता हूँ, तुम तब तक खड़े रहो, बिल्कुल भी मत हिलना। तुम कुछ ही डेज में इस चीज़ों से परिचित हो जाओगे। अब तो वह नया नया उसे अजीब सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे उसे आदत पड़ जाएगी फिर उसे ये चीज़ें अजीब नहीं लगेंगी। सून डार्की लर्न हाउ टू कैरी अ पर्सन ऑन हिज बैक। अब जल्दी ही डार्की ने ये सीख लिया कि किसी भी आदमी को अपने पीछे कैसे लेकर जाते हैं। देन ही लर्न हाउ टू ट्रॉट विद द कार्ट और अ चेस अटैच टू हिम। फिर उसने सीखा कि कैसे एक गाड़ी या उससे जुड़ी कोई और गाड़ी के साथ उसे चलना है। नाउ यू मस्ट मूव एग्जैक्टली एज द ड्राइवर विशेस। अब फार्मर ग्रे कहने लगे कि तुम्हें वैसे ही चलना है जैसे तुम्हें चलाने वाला विश सोचता है, तुम्हें वैसे ही चलना है। रिमेंबर टू नेवर गेट स्टैटल्ड और किक और ने। तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें कभी भी घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ को देख के चौंकना नहीं है ताकि पीछे वाले कोई नुकसान, और किसी को भी लेग नहीं मारनी, एंड ना ही अजीब ने मतलब होता है जो हॉर्स साउंड निकालता है, ऐसे कोई भी साउंड नहीं निकालने जिससे दूसरे लोग डर जाएं। अ फ्यू मंथ्स लेटर स्क्वायर गार्डन टुक डार्की टू हिज एस्टेट। अब कुछ महीनों के बाद जो स्क्वायर गार्डन थे जिसकी फार्म पे वो ट्रेनिंग के लिए गया था, उसने डार्की को अपनी अपनी खेत में ले गए, अपनी कंट्री में ले गए। देयर ही बिगिन हिज न्यू लाइफ एंड मेड मैनी न्यू फ्रेंड्स। मतलब जो स्क्वायर गार्डन है उन्होंने डार्की को खरीद लिया, और जब वो डार्की को अपने खेत में लेके गए वहाँ पर डार्की ने बहुत सारे नए नए दोस्त बनाए। अब ये स्टोरी किसने लिखी है? एन ए सेवेल ने। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। हम ऐसी वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक बाय, थैंक यू।